हम फ़ोन काट दिए। फिर जब लड़का का घर का पता हमको मिला था राजीव सिंह का, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो उसकी माँ थी, बुआ लोग थी, सब थी। माँ उसकी बोली कि हमको उससे कोई लेना-देना नहीं है, राजीव की माँ हम हैं, पर उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। जो है सो चंचला बिहारी का नंबर हमको दी कि इस नंबर से आप संपर्क कीजिए। उसका वही जानेगी और उसके पति विनय बिहारी जानेंगे। हम लोग कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से बोल दी। उसकी बुआ जब फ़ोन लगाई, उनके पीए के पास, विनय बिहारी के पीए जो थे, उनके पास उनकी बुआ फ़ोन लगाई, स्पीकर पे फ़ोन था। फ़ोन लगाई तो वो उस पे बोल रहे हैं, उधर से उनका पीए बोल रहा है ना, उनको लगा कि वो बोल रही हैं, उसकी फूआ बोल रही हैं। तो उधर से क्या बोल रहा है वो कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लड़की सुरक्षित है। इसका मतलब सब क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। 9 तारीख को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रिमीशा जी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। वो 9 तारीख से आज तक घर वापस नहीं आया। हम उनसे बात करेंगे, उनकी माँ से। क्या कुछ हुआ था मैडम? बात यही है सर कि मेरी बेटी 9 तारीख को कॉलेज के लिए सुबह घर से निकली थी। 8:30 पौने 9 में घर से निकली थी। उसके बाद फिर उन्हें घर वापस नहीं आई। हमने 3 बजे तक उसको देखा तो नहीं फ़ोन उन आया। फ़ोन लगाए तो देखते हैं कि 3 बजे उसका स्विच ऑफ आने लगा। स्विच ऑफ आने लगा तो फिर हम लोग घबरा गए कि आखिर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। फिर 10-12 मिनट बाद मेरे ऊपर एक मैसेज आया कि इस नंबर पे बात करो। एक नंबर आया था उस पे कि इस नंबर पे बात करो। जब वो नंबर हमने लगाया तो हम बोले आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि हम विनय बिहारी बोल रहे हैं, विधायक हैं। तो बोले तो आप रिमीशा को जानते हैं? तो अच्छा वो राजीव वाला मैटर। बोले राजीव कौन है? क्या बात नहीं, ये राजीव कहाँ से इसमें आ गया? कौन राजीव? हम नहीं जानते हैं। बोले राजीव गांधीनगर उसका मकान है, रोज गार्डन अपार्टमेंट के अपोजिट में। उसका नाम राजीव, मेरा साला का लड़का है, वो मेरे यहाँ ही रहता है। इस तरह से वो बताए हमको। हम बोले तो आप जानते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है? तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम पता करके बताते हैं। हम बोले पता करके बताए कितना देर में? तो बोले 1 घंटे में बताएंगे। 1 घंटा हो गया सर, नहीं फ़ोन आया। फिर हमने लगाया फ़ोन वहाँ। फ़ोन लगाए तो वो बोले कि अभी तक पता नहीं चला है, आपको जैसे पता लगता है वैसे बताते हैं। मुझे तो पता लगता है आप इसी तरह से टाइम लेते जा रहे हैं। मेरी बेटी घर वापस नहीं आई है, ना उसका फ़ोन लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की की माँ है, हम पर क्या बीत रही होगी। वो अब नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही टाइम मतलब टाल-मटोल कर रहे हैं। तो हम आगे कुछ कार्रवाई करें तो बोलते हैं कहाँ जाइएगा, कहाँ हमको धमकी देने लगे। कहाँ जाइएगा? थाना जाइएगा, एसपी जाइएगा, डीएसपी जाइएगा, डीएम, सीएम सब कर दिए वो। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से बोल दिए। हम बोले अच्छा ठीक है। हम फ़ोन काट दिए। फिर जब लड़का का घर का पता हमको मिला था राजीव सिंह का, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो उसकी माँ थी, बुआ लोग थी, सब थी। माँ उसकी बोली कि हमको उससे कोई लेना-देना नहीं है, राजीव की माँ हम हैं, पर उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। जो है सो चंचला बिहारी का नंबर हमको दी कि इस नंबर से आप संपर्क कीजिए। उसका वही जानेगी और उसके पति विनय बिहारी जानेंगे। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से बोल दी। उसकी बुआ जब फ़ोन लगाई, उनके पीए के पास, विनय बिहारी के पीए जो थे, उनके पास उनकी बुआ फ़ोन लगाई, स्पीकर पे फ़ोन था। फ़ोन लगाई तो वो उस पे बोल रहे हैं, उधर से उनका पीए बोल रहा है ना, उनको लगा कि वो बोल रही हैं, उसकी फूआ बोल रही हैं। तो उधर से क्या बोल रहा है वो कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लड़की सुरक्षित है। इसका मतलब सब क्या है? ये जब बात कौन आपकी बोला कि लड़की सुरक्षित है? उनका पीए बोला। विनय बिहारी का पीए? पीए फ़ोन पे वो लड़का की बुआ जो है वहाँ उसको बोली। जो राजीव सिंह जो है, उसकी फूआ वहाँ रहती है। एक फूआ वहीं गांधीनगर में ही, वो उसी घर में रहती हैं, उसी के मकान में। वो बोली, उसको उनको बोला कि लड़की सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आपके नज़र में सब हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए, थाना हमको बोला, रात में 1 बजे गए। रात में थाना बोला कि आप कुछ फ़ोटो वोटो लेके आइए, ऐसे ही नहीं एफआईआर होता है। तो हम बोले अभी लाए? तो बोला कि नहीं, अभी लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ होने वाला है नहीं, आपको कल दिन में आइए। कल दिन में फ़ोटो वोटो लगा के लेके गए। वहाँ गए तो वहाँ फिर वो इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे 2 बजे आए, तो 2 बजे फिर बुलाए।
तो उनके पास गए तो वो बोले कि पहले हम इस मैटर को समझेंगे तब ना। तो विनय बिहारी का नंबर जो उसमें डाला हुआ था, जिस नंबर पे हमने बात किया था, दिया आया था उधर से नंबर, उस नंबर पे वहाँ बात किए तो बोले कि हाँ हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। तो बोले विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, सो क्या मैटर है। तो नहीं नहीं अभी कुछ मत, एफआईआर आप मत लीजिए, सो लड़की कल शाम तक लड़की आ जाएगी। कौन बोला ये बात? वहाँ विधायक से उनको इंस्पेक्टर साहब को बात हुआ। कौन थाना के इंस्पेक्टर थे? ये अगमकुआ थाना। अगम का? हाँ अच्छा। अगमकुआ थाना के बात है। इस तरह से बोले तो बोले हमको इंस्पेक्टर साहब कि आप क्या कहते हैं, ऐसे इस तरह से बोल रहे हैं तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं, इतने बड़े आदमी से आप क्यों मतलब कि दुश्मनी ले रहे हैं। इस तरह से बोलने लगे हमको कि लड़की आपकी बालिग है, हमको समझाने लगे। तो हम बोले ठीक है सर आपका भी कहना सही है, पर मेरी बेटी को वापस या तो हमसे बात करवा दीजिए, तब हम निश्चिंत हो जाएंगे कि कहाँ है क्या है। तो उन्होंने टाल के एप्लीकेशन रख लिया, एफआईआर नहीं किया। फिर कल होके बोले कि कल शाम तक का टाइम था, 2 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि आप आइए थाना पे। हम सोचे सर कि मेरी बेटी आ गई होगी। जब वहाँ गए तो देखते हैं कि विधायक जी बैठे हुए हैं और हमको पूरा सर एकदम ये करने लगे कि आप एफआईआर मत कीजिए, मेरे ऊपर एफआईआर मत कीजिए। फिर इंस्पेक्टर साहब भी हमको मतलब एफआईआर नहीं ले रहे थे। वो बहुत हम लोग को ये किए, तब जाके फिर एक मीडिया वाले हैं भैया वो हैं, तब जाके मेरा एफआईआर हुआ। एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा था। जो विनय बिहारी हैं कौन पार्टी के विधायक हैं? भाजपा के। भाजपा का। भाजपा के हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय है, हम लड़की की माँ हैं, रेखा कुमारी। रेखा कुमारी। तो ये थे रेखा कुमारी जी, इनको बेटी 9 तारीख को एग्जाम देने गई थी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, 9 तारीख से अभी तक नहीं मिले, जो कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी को पास ऐसा कॉल आया उनसे और सीधे तौर पर कहते हैं कि विनय बिहारी जी एफआईआर नहीं करिए, हम आपका बेटी को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो आप सोचने की बात है, जो सत्येंद्र जो बैठे जो मलाई खा रहे हैं, क्या भी उनको अपनी बहन को नहीं सूझती है और अपनी माँ को नहीं सूझती कि दूसरे को, बहन को और माँ को इस तरह का प्रताड़ना कर रहे हैं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बन रही है रिपब्लिकन न्यूज पर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।